नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। भीषण गर्मी में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापक फायर फाइटिंग मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को 10 दिन के भीतर जरूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। ये यूनिट शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ठंडा पानी, ओआरएस, गमछे और कैप उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हीटवेव से किसी भी नागरिक को प्रभावित न होने देना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर से जुड़े एरावट रिसर्च फाउंडेशन के साथ माव करेगी। इस पहल के तहत सेंसर और डेटा एनालिटिक्स की मदद से हाइपरलोकल मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने इसे डेटा आधारित गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम बताया। एमसीडी के शाहदरा नॉर्थ जोन में तैनात सहायक सफाई निरीक्षक एएसआई राजकुमार सोलंकी की आत्महत्या के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एमसीडी ने सफाई अधीक्षक हरेंद्र कुमार और सफाई निरीक्षक एस सिसा कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। विवेक विहार अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पालम के बाद अब विवेक विहार मामले में भी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पीड़ितों को ही दोषी ठहरा रही है। दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे छोटे बड़े कारोबारों पर सीलिंग की आशंका को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा शासित एमसीडी और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की है कि गांवों को रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक श्रेणी में नोटिफाई किया जाए और कार्रवाई की शुरुआत पहले डीडीए द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों से की जाए। सोसाइटी और फ्लैटों के मुख्य मार्गों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए तथा इन मार्गों को डी नोटिफाई किया जाए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हुए हालिया बम धमाकों को लेकर उनकी टाइमिंग और भाजपा की प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों में अनावश्यक दहशत फैलाई जा रही है। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 15 मई से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को स्कूल ड्रेस में ही परीक्षा केंद्र पर आने और परीक्षा से जुड़ी किसी भी भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करने की सख्त हिदायत दी है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नई एसएमसी गाइडलाइंस 2026 जारी की गई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये गाइडलाइंस स्कूलों को सामुदायिक विकास केंद्र में बदलेंगी। इनमें छात्रों के समग्र विकास, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल पारदर्शिता और सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमबीए कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उपलब्ध 75 सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार दाखिला प्रक्रिया एक ही राउंड में पूरी की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने 9 और 10 मई को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में देश भर से 33,256 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में इसके लिए 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नई दिल्ली में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। यह आयोजन दिल्ली को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूत करेगा और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। दिल्ली विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें कवि कुमार विश्वास ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों को काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और श्रोताओं ने कार्यक्रम की सराहना की। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर महादेव रोड स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां औसत AQI 100 रहा।
हालांकि कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 200 के पार पहुंच गया, जो चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय कारकों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में अंतर देखने को मिल रहा है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।